छात्रों, आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के इकाई 14 में पढ़े 14 को जहाँ से हमने बाकी रखा था वह उस अधूरी काव्य को हम पूरा करेंगे। तो सभी छात्र अपनी पुस्तकें साथ लेकर बैठे, लेकिन इससे पहले हम उसमें जो आगे की काव्य में जो चर्चा की गई थी नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा आधार पर जो ये काव्य में उनके विचार व्यक्त किए गए हैं, उन्हें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आगे की चर्चा में है कि आज का वातावरण थोड़ा विध्वंसदायक हो गया है, जिसके सामने मनुष्य अपने आप को नष्ट कर रहा है। यह सब इस कविता का सार है। मनुष्य अपनी परेशानियों को बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में उसको महत्व देने लगा है। इसकी वजह से वह एक दूसरे से अपने अस्तित्व का स्वीकार करने के लिए एक दूसरे को हानि पहुंचा रहा है। पूरा विश्व बम के गोलों से परमाणु युद्ध में विलीन हो गया है। तो कवि कहते हैं कि यह सब सारा संसार पीड़ित है, धरती पीड़ित है। तो फिर इसमें सब में मेरी पीड़ा का क्या, मेरे दुख का क्या? मेरे दुख की तो इसमें कोई गिनती हो ही नहीं सकती। यह सब इस काव्य में बताया गया है। जहाँ से बाकी है वहाँ से हम शुरू करते हैं। खौल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। इसमें कवि कहते हैं कि हिंसा की आग में सारा 7 समुद्र का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा को समुंदर डूबी जाती है दुनिया, यानी कि 7 समुंदर यानी हिंसा में खौल रहे, यानी कि इस हिंसा के वातावरण में 7 समुंदर अपना पानी 7 समुंदरों में सबका पानी उबल रहा है। ज्ञान डूब रही है दुनिया। इस उबल रहे संसार में हिंसा में दुनिया इतनी ग्रस्त हो चुकी है कि वह समुद्र का पानी इतना खौलता हुआ है, यानी उबल रहा है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, यानी कि जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जा सकता था, उस दुनिया में यह सारा संसार डूब रहा है, दुख से डूब रहा है। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता तो गम क्या। यानी कि उसमें यह सारी दुनिया डूब रही है आग में। इस दुनिया के सारे गम, इस दुनिया में इतने गम हैं कि यह दुनिया पूरी डूबी जा रही है। खौलते हुए समुंदर यानी कि हिंसा, चारों तरफ मनुष्य ने वातावरण हिंसा का फैला रखा है। इस वजह से प्रकृति भी उससे नाराज़ है। सारे समुद्रों का पानी इतना खौलकर उबल रहा है कि इसमें पूरी दुनिया इसके गम से पूरी दुनिया गमगीन में डूबी हुई है। तो इस सब के बाद डूबता गम तो क्या, मुझे डूबता गम तो क्या, यानी कि मैं इस गम में डूबा हुआ हूँ तो इसका कोई मोल नहीं है। हाथ बने किस लिए, करेंगे भूप पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता के प्राण। आज हुआ सबका उलट रुख, मेरा उल्टा पासा तो क्या। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। किस लिए बनाया है? क्योंकि वह धरती पर स्वर्ग स्थापित कर सके। इस पंक्ति में कहा गया है मनुष्य को स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ईश्वर ने बनाया है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य अपनी बुद्धि को इतना भी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। धरती पर जो जड़ता है, यानी कि कुछ मनुष्य के जो विकार है, उसको भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को कहते हैं कि आप उसको इस विकारों की जड़ता को दूर करना है, धरती पर नया स्वर्ग की स्थापना करनी है। लेकिन यह भगवान ईश्वर की यह सब बातें मनुष्य के मनोस्थिति पर उल्टी पड़ गई।
यानी कि मनुष्य अपनी ही धरती पर यानी कि अपने तक के स्थान पर ही वह स्वर्ग बनाना चाहता है, दुनिया को वह स्वर्ग बनाना नहीं चाहता। सब बदल गई है, सबकी स्थिति इसमें दयनीय हो रही है। सारे मनुष्य यह सब नहीं मानते, इसलिए सबकी स्थिति क्या हो रही है, दयनीय हो गई है। मनुष्य धरती पर स्वर्ग बसाने के बजाय अपने आप को ईश्वर साबित करने में तुला हुआ है। इसी वजह से वह अंदर अंदर लड़ता ही जा रहा है और गमों में डूबता ही जा रहा है। यह संसार को पीड़ित बनाता जा रहा है, अपनी धरती को वह नष्ट करता जा रहा है। आगे देखते हैं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात, मानव ज्ञानी सब झूठे हो गए। निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। मानव को ईश्वर बनना था, यानी कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। निखिल सृष्टि वश में लानी, यानी उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, यानी कि लेकिन वह काम उसके बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी वह आत्महत्या की प्रवृत्तियों में जुट गया। मानव को क्या बनना था, ईश्वर बनना था, लेकिन वह अपनी सृष्टि को वश में करना चाहता। जब वह यह नहीं कर पाया तो वह सब कुछ जानने के बाद, सारा ज्ञान लेने के बाद भी वह आत्महत्या की जैसी प्रवृत्तियां वह करता था। सब झूठे हो गए हैं, निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। यानी कि जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने में सही न और ज्ञानियों को निशाने में सब झूठे हो गए, यानी कि ऐसे ज्ञानी भी झूठे रहने लगे, सब सहन नहीं करने, उनके निशाने भी चूक गए। तो इसमें और क्या, यानी कि इस मनुष्य को निशाने पे रखकर कवि कहते हैं कि धरती पर वह ईश्वर बनना चाहते थे, लेकिन वह यह नहीं कर सके, इसलिए वह क्या करने लगे कि आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति, यानी कि मनुष्य अपनी करनी का बोझ उठा नहीं सकते। कभी कभी हम ऐसे कर्म करते हैं कि जिसका परिणाम तो मनुष्य को स्वयं पता होता है, लेकिन फिर भी वह कार्य करता है और यह कार्य करने पर जब उसे पछताना पड़ता है तब वह उसका बोझ सहन नहीं कर पाता, इसीलिए वह आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को अंजाम देता है। तो लेखक कवि कहते हैं नरेंद्र शर्मा जी की यह सब आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ ज्ञानी पुरुष करते हैं। मनुष्य को तो सारा ज्ञान है, फिर भी वह करते हैं, तो फिर मेरी उसमें क्या दशा हो सकती है, मैं तो यह कर ही सकता हूँ। आगे देखते हैं। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को है संघर्ष निरत मानव, अब फूंक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना क्या। आज एक दूसरे को नष्ट करने में, नया संसार रचने में की होड़ में लग गए हैं। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा उससे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। आज मनुष्य एक दूसरे को नष्ट कर रहा है, एक नया संसार बसाने की वह कोशिश कर रहा है, लेकिन जो वैभव वाला संसार था, उसका संस्कार था, वह नष्ट कर रहा है धीरे धीरे। तो इस विश्व में, सारे इस जगत में जो संसार में जो वैभव विलास था, वह सब मनुष्य के जो गुण थे वह नष्ट होने जा रहे हैं, सब तहस नहस हो रहा है। तो कवि कहते हैं तो इस दुख से मैं थोड़ी ना बच पाऊंगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य एक विकारी प्राणी है जो अपने ही करने का बोझ नहीं उठा पा रहा, लेकिन एक नया संसार बसाने की तो वह कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका संसार पीड़ाओं से भरा है। तो भला वह इस पीड़ा से कैसे बच सकते हैं। इस कहानी का मुख्य सार यही है कि कवि कहते हैं कि संसार में, दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं,
फिर भी हम अपने दुख को ही बड़ा हमें नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने दुख को भी समझना चाहिए, और जितना दुख सहन करना हम जानते हैं उतना ही भगवान हमें सहन करने की शक्ति देता है। उतने ही हमारी सहन शक्ति के हिसाब से ही हमें दुख भी मिलता है। तो छात्रों, इस कविता में यह समझाया गया है। इस कविता से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको आपको देती हूँ, जो आपको लिखने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। और एक मूल्यांकन पत्रक जिसमें कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको याद करने हैं और लिखकर मुझे भेजने हैं। तो छात्रों, प्रश्न है, समुद्र का पानी और सारा संसार हिंसा में क्या है? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का ईश्वर बनने का प्रयत्न क्यों करता है? मनुष्य क्या बनने का प्रयत्न करता है? तीसरा प्रश्न है, आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को क्या कर रहा है? छात्रों, यह सारे प्रश्न आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। अब मैं आपको एक मूल्यांकन पत्रक दिखा रही हूँ जिसके प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गगन और धरती से क्या हो रहा है? यह प्रश्न आप लिख भी सकते हैं। दूसरा है, सात समुंदर में क्या हो रहा है? तीसरा प्रश्न है, आज का वातावरण कैसा है? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला है, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? दूसरा प्रश्न है, आज मनुष्य किस संघर्ष में रत रहा है? तीसरा प्रश्न है, युग और मैं काव्य में शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला है, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है व्यथा, दूसरा है बस्ती, तीसरा है गम। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है विनाश, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है मामूली। उसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ज्ञान अपनी खाली जगह खो रहा है। ऑप्शन है गहराई, सुस्ती। दूसरा है, मनुष्य को संसार की खाली जगह दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है। विकल्प है जड़ता या व्यथा। तीसरा है, आज एक दूसरे पर खाली जगह स्थापित करने की होड़ है। विकल्प है प्रभुत्व या विश्वास। छात्रों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे नए इकाई के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते, और ऐसे ही हमारे हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। नमस्ते।